माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो आज का असाइनमेंट आपका है ये मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है। स्टेम जो प्लांट का मेन प्रॉपर्टी है वो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली, अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंगली, अपने हैबिट के अकॉर्डिंगली अपने बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज करता है, जो कि उसके सर्वाइव करने के लिए, उसके ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होता है। जिसमें पहले नंबर पर ये स्टेम टेंड्रिल लिखा हुआ है। स्टेम टेंड्रिल क्या है? जब ये स्टेम ग्रो करता है और स्ट्रक्चरली वीक होता है तो सपोर्ट के लिए ये कुछ एडिशनल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जिसमें छोटे से बड्स फॉर्म होते हैं और वो बड्स आगे चल कर के ये विप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ये विप लाइक स्ट्रक्चर सपोर्ट के लिए होता है। ये लीव्स हैं, देख रहे हैं आप? तो ये जो विप लाइक स्ट्रक्चर हैं ये एक्सिस पर भी होते हैं और टॉप पर भी होते हैं। दोनों तरफ ये विप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और ये विप लाइक स्ट्रक्चर प्लांट के स्टेम के सपोर्ट के लिए होते हैं। जहाँ ये लीफ फोटोसिंथेसिस का काम करती हैं, ये स्टेम ग्रोथ का काम करता है, लेकिन ये जो टेंड्रिल हैं ये सपोर्ट का काम करते हैं, जिससे ये जो स्टेम है अपना होल्ड बनाए रहे और ग्रो अप करे, सर्वाइव करे। दूसरा है थॉर्न। कुछ ऐसे प्लांट हैं जैसे बोगनविलिया है, आप देख सकते हैं ये जो स्टेम है, ये स्टेम अपने प्रोटेक्शन के लिए ये छोटे से प्रोटूबरेंस यहाँ पे फॉर्म किया है, जहाँ मैं स्टिक दिखा रहा हूँ। ये प्रोटूबरेंस ही थॉर्न कहलाता है। ये कांटे जैसा या स्पिक्यूल जैसा स्ट्रक्चर होता है जो स्टेम और उसके ब्रांचेस पर फॉर्म होता है। ये सपोर्ट के लिए होता है और इसे बोलते हैं थॉर्न। ये स्मॉल भी होते हैं, छोटे छोटे, और ये लार्ज भी होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पर ये थॉर्न कहलाता है। इसके बाद जो डेजर्ट प्लांट हैं, जो जीरोफिटिक प्लांट हैं, उनके जो स्टेम होते हैं वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर और लीफ लाइक कलर को एक्वायर करते हैं और वो फोटोसिंथेटिक भी होते हैं। तो ये जो लीफ लाइक स्टेम है इन्हें हम फिल्लोक्लैड कहते हैं। ये फिल्लोक्लैड हैं, ये राउंडेड स्ट्रक्चर है जस्ट लाइक लीफ। ये ग्रीन है और साथ ही साथ इनके सरफेस पर वैक्स की कोटिंग होती है। वैक्स की कोटिंग इसलिए होती है क्योंकि रेगिस्तान में होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी को ये कंजर्व कर सकें, स्टोर कर सकें, कम से कम पानी बाहर जाए, इसलिए ये पूरी तरह से वैक्सी कोटिंग से सराउंडेड होते हैं और इनके ऊपर छोटे छोटे स्पाइन्स फॉर्म होते हैं। ये स्पाइन्स भी इनके वाटर कंजर्वेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं। जैसे अब पुंचिया है, इसमें फिल्लोक्लैड है। लेकिन एक प्लांट रस्कस है। रस्कस में क्या है, स्टेम के नोड पर ये छोटे छोटे नीडल जैसे स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, ग्रीन होते हैं, इसलिए इनको हम क्लैडोड कहते हैं। तो ये क्लैडोड है और ये फिल्लोक्लैड है। इसके अलावा आपको थॉर्न के बारे में भी बताया, फिर मैंने आपको स्टेम टेंड्रिल के बारे में बताया। ये है बल्बिल। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनके स्टेम जहाँ वो ब्रांच को प्रोड्यूस करने वाले होते हैं वहाँ पर स्टार्च रिच एक ग्रोथ फॉर्म करते हैं और ये स्टार्च रिच मटेरियल ये बल्बिल कहलाता है। ये बल्बिल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी इम्पॉर्टेंट होता है। अगर ये रिमूव हो जाए तो नए प्लांट में ग्रो अप कर सकता है। तो ये रिजर्व फूड मटेरियल से भरा हुआ एक राउंडेड स्ट्रक्चर है जहाँ से ये ग्रोथ फॉर्म हुआ है और इसे हम कहते हैं बल्बिल। तो बल्बिल है, टेंड्रिल है, स्टेम थॉर्न है, फिल्लोक्लैड है, क्लैडोड है, ये सब स्टेम के एरियल मॉडिफिकेशन है।